वेन आरेख में हम देख रहे हैं सर डायग्राम। कितने डायग्राम बताए थे आप लोगों को? 11। अब 11 डायग्राम एक बार मैं भी तो देखूं बेटा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला वाला बेटा कौन सा? सर तीनों अपने आप में क्या है? अलग है। ठीक है। दूसरा डायग्राम कौन सा था बेटा? दूसरे नंबर का सर पहला वाला दूसरे से आंशिक रूप से, दूसरा वाला तीसरे से आंशिक रूप से, पर पहले और तीसरे का कोई रिलेशन नहीं है। फिर आगे बढ़े, तीसरा वाला कौन सा देखा था अपन ने कि सर पहला वाला दूसरे से पूरी तरह से, दूसरा वाला तीसरे से पूरी तरह से संबंध हो, ये तीसरा देखा था अपन ने। फिर आगे बढ़े, फिर चौथा अपन ने देखा कि सर पहला वाला दूसरे वाले से आंशिक रूप से संबंध हो और तीसरा वाला क्या हो? अलग जा रहा हो। क्लियर है बेटा? फिर इसके बाद अगला डायग्राम देखा अपन ने पांचवा कि सर पहला वाला दूसरे वाले से पूरी तरह संबंध हो और तीसरा वाला क्या हो? अलग जा रहा हो। यही देखा था। फिर आगे बढ़े, छठा नंबर वाला क्या था बेटा कि सर दोनों को अलग अलग रख लिया और ये दोनों तीसरे से क्या है? पूरी तरह से संबंधित है। यही था। फिर आगे बढ़े, सातवां नंबर का कि सातवें नंबर में क्या है? पहला वाला दूसरे वाले से आंशिक रूप से संबंध हो और ये दोनों तीसरे वाले से पूरी तरह संबंध हो। फिर आगे बढ़े, आठवें नंबर का डायग्राम, सर पहला वाला दूसरे वाले से पूरी तरह संबंध हो और जो दूसरा वाला है उसका केवल तीसरे वाले से कौन सा संबंध हो? आंशिक रूप से संबंध हो। कौन सा संबंध हो? आंशिक रूप से। फिर आगे बढ़े, 9 नंबर का देखा अपन ने कि सर पहला वाला दूसरे वाले से क्या हो? पूरी तरह से संबंधित हो और तीसरा वाला क्या हो? इन दोनों से क्या हो? आंशिक रूप से संबंधित हो। फिर 10वें नंबर का देखा था अपन ने कि पहला वाला दूसरे वाले से आंशिक रूप से संबंध हो और तीसरे वाले का इन दोनों से पूरी तरह संबंध हो। एक और बचा है, कौन सा वाला बचा है सर? सर पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला पहले से, मतलब तीनों आपस में क्या हो? आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो। ये 11 डायग्राम हमने करे थे, हमको इसकी प्रैक्टिस करना थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम के हैं सारे। एक भी किताब का क्वेश्चन नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कोई सी किताब के नहीं है। सारे के सारे काय के हैं? किसी ना किसी एग्जाम के हैं। बात समझ गए? इसमें व्यापम भी शामिल है, इसमें एसएससी भी शामिल है, इसमें सारी एग्जाम के क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए आते हैं। पहला वाला दिख रहा होगा बेटा, शार्क वेल कछुआ। बताओ क्या बनेगा? सर क्या बनेगा? सर यहाँ बनेगा सर शार्क अलग होती है, वेल अलग होती है और कछुआ अलग होता है। तीनों अपने आप में क्या है सर? अलग है। ये शार्क और वेल क्या है? ये मछली की प्रजातियां बेटा। ठीक है। और दोनों क्या है? अपने आप में अलग अलग है। फिर आगे बढ़े बेटा, नीली आंखें वाले औरतें और डॉक्टर। बताओ कौन सा बनेगा? आप बताते जाओ, मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा। कैसा बनेगा ये बताना है बेटा। ये वाला बनेगा। आप बताओ बेटा कोई सा, कौन सा बनेगा? दो आंशिक रूप से और एक अलग, कुछ बोल रहे हैं ऐसा बनेगा। बताइए। अरे आप बताओ तो बेटा, आपस में डिस्कस मत, मेरे को बताओ कौन सा है। आपस में मत लड़ो, कौन सा बनेगा बता दो। तीनों आंशिक रूप से बताना है यहाँ पर। डाबी जी तीनों बताना है कि तीनों आंशिक रूप से संबंध है, यही बता रहे हो ना। और डी वाला माना ना। एक और आंसर आ है बेटा, कौन सा वाला कि यहाँ पर तीनों का आपस में आंशिक रूप से संबंध है। यहाँ पहले तीसरे का नहीं है, यहाँ क्या बताना है? तीनों का आंशिक रूप से संबंधित है। 4 ऑप्शन हो गए बेटा। चलो देखते हैं। ये वाला भाई साहब ने बताया, बताओ क्या लिखते हैं? हंस रहे हो तुम तो यार, हंसो मत यार, जब कुछ तो दिमाग लगाया होगा। क्या दिमाग लगा? यहाँ क्या लिखा तुमने? बता दो जरा। यहाँ आपने लिखा सर औरतें। यहाँ क्या लिखा? यहाँ क्या लिखा? डॉक्टर। यहाँ आपने लिखा सर डॉक्टर, यहाँ लिख दिया डॉक्टर।
और यहाँ लिख दिया क्या बेटा, नीली आंखें वाले। सर कौन सी आंखें वाले, नीली आंखों वाले। अब समझना सर सारी औरतें नीली आंखें वाली होती है क्या, नहीं होती बेटा, ये आपकी सोच गलत है, ठीक है। सारी औरतें नीली आंखें वाली नहीं होगी, नहीं तो काली आंखें वाली बेटा भी आपके साथ बहुत गलत बर्ताव कर देंगी, कुछ बोल देंगी। तो बेटा सारी औरतें क्या हैं, नीली आंखें वाले नहीं होती। समझ गए बात को, मतलब आपने काली आंखें वालों को भी क्या बोल दिया, नीली आंखें वाले। और ये क्या है कि जो भी डॉक्टर सारे हैं वो नीली आंखों वाले हैं। तो ये क्या है, गलत डायग्राम है। फिर आगे बढ़े बेटा, यहाँ पर आ जाइए, कौन सा बन रहा है, यहाँ किसने बताया था ये वाला, हाँ बताओ क्या लिखते हैं, यहाँ नीली आंखें वाले लिख दूं, यहाँ नीली, यहाँ आंखें लिख देता हूँ, मतलब समझ जाना नीली आंखें वाले हैं। ये कौन है, नीली आंखें वाले। और यहाँ क्या लिख दूं, औरतें, यहाँ लिख दूं औरतें, और यहाँ क्या लिख दूं, डॉक्टर। अब देखना बेटा, आपने दिमाग लगाया, सही दिमाग लगाया, इतना मतलब थोड़ा बहुत सही लगा, 20% दिमाग सही लगा है कि सर कुछ औरतें क्या होती हैं, नीली आंखें वाली होती है। बात समझ गए, कुछ नीली आंखें किनकी होंगी, औरतों की होंगी। पर डॉक्टर का इन दोनों से कोई तालमेल नहीं है। डॉक्टर का भी आपने औरतों देखी ही नहीं, मतलब महिला डॉक्टर का भी आपने देखी ही नहीं है, नहीं देखी होगी जब ये बनाया होगा, सही है ना। सब डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर भी होती हैं, तो डॉक्टर का यहाँ पर महिलाओं से भी संबंध बनेगा। तो ये वाला डायग्राम क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्लियर है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ भी गलत कर दो कोई समस्या नहीं, वहां गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्लियर है बेटा। यहाँ क्या लिख दे डाबी जी, बोलो, वो वाला आएगा बेटा, कम से कम तीसरी बार अपन टॉपिक पढ़, बल्कि चौथी बार पढ़ रहे होंगे, उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। ये वाला भैया उन्होंने पहले हार मान ली कि भैया हमारा तो ये गलत है। तो देखो इधर बेटा, यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा नीली आंखें वाले। क्या आएगा सर, नीली आंखें वाले। यहाँ लिख दिया आप औरतें, और यहाँ नीचे क्या लिख दिया सर, डॉक्टर। इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर यहाँ नीली आंखें वाले लिख दो, यहाँ क्या लिख दें सर, औरतें लिख दें, और यहाँ क्या लिख दें, डॉक्टर लिख दें। ठीक है, समझना बेटा, जिस पे मैं मार्किंग करते जा रहा हूँ वो बताते जाना। ये लोग कौन है, ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये वो महिलाएं हैं जिनकी आंखें नीली है। बात समझ गए। फिर बेटा मैं यहां आया, बताओ ये क्या बता रहा है, ये वो महिलाएं हैं, वो औरतें हैं जो क्या है सर, डॉक्टर हैं। बात समझ गए। यहां बता दो बेटा जरा क्या आएगा, ये वो डॉक्टर है जिनकी आंखें क्या है, नीली है। बात समझ गए। तो बेटा ये सब कुछ बताने का अपन ने ये बता तो दिया कि ये सब कुछ क्या मामला रहेगा, पर अपन ने यहाँ चीज, एक चीज और गौर करिए कि सर ये क्या है, ये वो महिला डॉक्टर है जिनकी आंखें क्या है, नीली है। मतलब ये तीनों जिनमें खूबियां हैं वो कहाँ आएंगे सर, बिल्कुल बीच में। बात समझ गए। तो डायग्राम कौन सा अच्छा ठीक रहेगा बेटा, चौथे नंबर का। क्लियर है बेटा। अच्छा दूसरी बात ध्यान रहे, कभी आपको ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया जाए तो फिर क्या लगाओगे, तो फिर आपको मजबूर में बेटा ये वाला लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है। व्यापम है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो अपने 11 डायग्राम में से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, पर उसके 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है, तो अपन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, घबराइए मत। तो ये बात क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए इधर आ जाओ बेटा, ये आ जाओ उधर, तीसरे नंबर का देखो, इसको मिटा रहा हूँ बेटा ना, इसको अपन मिटा रहे हैं। कीट मक्खियां कुत्ता, 4 डायग्राम मैं थोड़ा बनाऊंगा बेटा, मैंने तो 11 बना दिए। कितने बना दिए, 11। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो 11 डायग्राम बना दिए, ये देखो 11 डायग्राम बना दिए। वो आप लोगों में से बताएंगे 4 ऑप्शन के कौन से 4 ऑप्शन बेस्ट है। बात समझ गए। कौन सा बनेगा सर, ये वाला बनेगा, अलग अलग बनेगा। एक बोल रहे हैं भाई साहब अलग अलग बनेगा, ये दूसरा ऑप्शन लो आप। और
चौथा वाला डायग्राम, मेरे को डायग्राम बार बार देखने जाना पड़ेगा। चौथा डायग्राम ये बनेगा सर, ये वाला। और बस, और किसी का आंसर नहीं है, यही तीन ही है, इसके अलावा कुछ है क्या? चलो इसमें देख लेते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। बताओ यहां क्या लिख दें? कीट। यहां क्या लिख दें सर? कीट। यहां क्या लिख दें? मक्खी। और यहां लिख दें क्या सर? कुत्ता। सर कुछ मक्खी क्या है? कीट है, बाकी की मक्खी कीट नहीं है। ये वाली जो मक्खियां ना बेटा, ये वाली मक्खियां, ये आपकी निगाह में क्या है? ये तो भैया कीट में आएंगी बस, और बाकी की मक्खी कीट में नहीं आएंगी। वो पक्षी में भी आ सकती है, वो पशु में भी आ सकती है, और अगर हमारा बस चले तो हम उसको इंसानों में भी ला सकते हैं। ये आपका डायग्राम बोल रहा है, मतलब आप जो बोल रहे हो बेटा उसका मतलब बता रहा हूं। बात समझे क्या बेटा? तो ये वाला डायग्राम क्यों गलत हो गया? क्योंकि सर कुछ मक्खियां कीट में ना होती है, मक्खी जितनी भी सारी वो सब काहे में आएगी? कीट में आएगी। अरे बात समझे क्या? जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं मानव जीवन, मानव जाति, क्या बोल दूं मैं बेटा? सर मानव जाति बोल दूं और आपसे बोल दूं मैं पुरुष, तो क्या आप ऐसा करोगे? क्या ऐसा भेदभाव करोगे क्या इंसानों के साथ? कि यहां तो हम क्या लिख दें सर? यहां हम लिख दें मानव जाति और यहां लिख देते हम पुरुष। मतलब कुछ पुरुष तो क्या है? मानव जाति के हैं, बाकी के पुरुष हो सकता है पक्षी हो, पशु हो, या वो वाली जाति के हों। कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा बेटा? पुरुष को अपने को अंदर बनाना पड़ेगा। सारे पुरुष काहे में आएंगे सर? मानव जाति में आएंगे। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये वाला डायग्राम तो आपका गलत हो गया। इधर आते हैं बेटा, ये वाला बताओ, तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग बताना बेटा। वो तो सही गलत तो मैं बता दूंगा कौन सा सही है। तो ये वाला भी सर नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा? पहला वाला। क्यों बनेगा पहला वाला? सर यहाँ क्या आ जाएगा? सर यहाँ आ जाएगी मक्खी, यहाँ आ जाएगा कीट, और यहाँ आ जाएगा क्या बेटा? कुत्ता। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कुत्ता। बात समझे क्या? कौन आ जाएगा यहाँ पर बेटा? कुत्ता। तो देखो कुत्ते का कीट से कोई संबंध है क्या? नहीं है। काय से? जानवर से। काय से? जानवर से, या फिर काय से? पशु से। बात समझ गए? चलिए इधर आइए बेटा, इसका कौन सा बनेगा? इसका भी बेटा यही बनेगा कि सर ये क्या आ गया? गोरैया, और ये क्या आ गया? पक्षी, और ये क्या आया? चुहिया। गोरैया पशु होता है क्या? पक्षी होती है बेटा, एक पक्षी। बात समझ गए ना? चलिए इधर आए, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ बेटा, तीनों क्या है? तीनों अलग अलग है सर। क्या बताया है? तीनों अलग अलग है, पहला ऑप्शन। आगे आराम से, हाँ अपना बताओ। तीनों आंशिक रूप से संबंध है सर। तीनों का मतलब ये वाला ऑडी वाला ना, ये ऑडी वाला। दूसरा आंसर ये आ गया। और ये वाला सर पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ये आ गया तीसरा वाला। यही है। और किसी का? मैं कह रहा हूं कि तीनों गलत है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? दो आंशिक रूप से संबंध है। एक और बताया बेटा उधर पीछे गुड़िया ने कि दो आंशिक रूप से संबंध है, और तीसरा वाला ऊपर। ये बताया आपने, है ना? ये चौथे नंबर का। एक और कौन सा बन रहा है? बड़ा वाला गोला, बीच में अलग अलग वाले गोले, है ना? ये बोलो। चलो 5 ऑप्शन मिलकर देखो कितने सौभाग्य वाली बात है। आप लोग कितने अच्छी एकेडमी पे बैठे हो कि 5 ऑप्शन मिल गए। नहीं तो मैं तो बेटा कितने देता? मैं तो 11 ऑप्शन देता। कितने देता? मैं होता तो 11 ही ऑप्शन देता कि करके बताओ कौन सा आएगा। आपको 5 मिल गए। चलिए यहां लिख दूं मैं पर्वत, यहां लिख दूं मैं जंगल, और यहां लिख दूं मैं क्या? पृथ्वी। तो बताओ पर्वत का पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है क्या? क्या जंगल का पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है क्या? सर संबंध है, पर ये क्या है? ये गलत है। ये आपका संबंध नहीं बता रहा है। बात समझ गए क्या?
ठीक उसी तरह से बेटा आगे बढ़े, ये वाला, हाँ किसने आपने बताया था, तो यहाँ क्या लिखते हैं सर, यहाँ लिख देते हैं अपन पर्वत, यहाँ लिख देते हैं सर पृथ्वी, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, जंगल। कुछ पर्वत कहाँ मिलेंगे, जंगल में, हाँ मिलेंगे। आप जाइए बेटा कुछ पर्वत जंगल में, जंगल में मतलब आप अमेजन वगैरह जंगल में चले जाओ, या फिर अपने इधर उत्तराखंड तरफ चले जाओ, तो कुछ जंगल जो ऊपर पर्वतों पे बने हुए हैं। बात समझ गए। कुछ पर्वत कहाँ मिलेंगे, पृथ्वी पर, बाकी के पर्वत आसमान में जा रहे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे, अरे वो पर्वत जा रहा है, देखो वो पर्वत जा रहा है, ऐसे कुछ है ना, ऐसे दिमाग लगाएगा। या फिर कहा, अरे मंगल ग्रह पे देख के आया हूं मैं, वहां पर पर्वत है। यहाँ पृथ्वी पे तो कुछ ही है, बाकी के कुछ मंगल ग्रह पे दिखे थे मेरे को। बात समझ, अरे नहीं नहीं नहीं, बाकी के मैंने टीवी पे देखे थे, पृथ्वी पे नहीं, टीवी पे है वो, टीवी पे देखे थे। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं बेटा ये गलत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ जंगल हमने कहाँ देखे हैं, पृथ्वी पर देखे हैं, बाकी के जंगल भी हमने ऐसे ही देख रखे जैसा अभी हमने बताया। बात समझ गया बेटा? तो ये क्या है, ये गलत है। क्या हो गया, ये गलत है। इधर आ जाइए बेटा, हाँ इधर अपना आंसर था, बताओ बेटा जला क्या लिख दें, जरा जल्दी जल्दी से बता दो। यहां लिख दूं पर्वत, यहां लिख दूं जंगल, और यहां क्या लिख दूं बेटा, पृथ्वी। देखिएगा बेटा, पृथ्वी के कुछ भाग पर जंगल है, सही है। पृथ्वी के और कुछ भाग पर, मतलब छोटे से भाग पर क्या है, पर्वत, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। पर बेटा इसको दूसरे नजरिए से देखो कि सारा पर्वत आपको कहां मिलेगा, जंगल में। क्या पूरा पर्वत देखना हो तो कि जंगल जाना पड़ेगा क्या? ये गलत है सर। सारा जंगल आपको कहां देखने को मिलेगा, सर पृथ्वी पर। हाँ ये सही है, पर ये वाली युक्ति क्या है, गलत है, कि सारा पर्वत कहां मिलेगा, जंगल पे। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। समझ गए बात को? मतलब आपने 50% आंसर दे दिया है, 50 से 80% दे दिया है। अब आते हैं बेटा अपन, ये वाला बाद में करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं अभी नहीं बता रहा, मैं ये वाला बता रहा हूँ। चलो यही सही है क्या, ये वाला देख लें पहले, फिर बताएंगे कौन सा सही है। चलो बेटा देखना, यहाँ क्या लिख दें, जंगल। यहाँ लिखेंगे हम जंगल, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, पर्वत, और यहाँ लिखेंगे हम पृथ्वी। यही कहना चाह रहे हो? हम भी यही कहना चाह रहे थे, पर ये क्या है, गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि सर अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि कुछ पर्वत हमको कहाँ मिलेंगे, सर जंगलों में मिलेंगे। अरे बात समझ गए क्या? तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर बिल्कुल सटीक ये वाला आएगा। यहाँ आएगा आपका क्या, जंगल, यहाँ आएगा आपका क्या, पर्वत, और यहाँ आपका क्या आएगा, पृथ्वी। सर पृथ्वी के कुछ भाग पर जंगल है, हाँ है। पृथ्वी के कुछ भाग पर पर्वत है, हाँ है। कुछ जंगल कहाँ मिलेंगे, सर पर्वत के ऊपर, कुछ पर्वत कहाँ मिलेंगे, सर जंगल में। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ बेटा, कुत्ता, पशु, पालतू जानवर। आप ऑप्शन बता दो, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व मैं करा दूंगा बेटा, सॉल्व हम करा देंगे बेटा, घबराना नहीं। इसके लिए यहां कर देंगे अपन, घबराइए मत। बताइए, एक भाई साहब ने बताया, हाँ देखो अगर नहीं बताओगे, अगर यहां समाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा 11 में से, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सटीक अपना दिमाग कौन सा लग रहा है। यहां गलत होगा कोई दिक्कत ही नहीं, यहां 10 बार गलत करो, पर एक बार जब आपको सटीक आंसर मिल जाए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। बताओ जल्दी से कौन सा बना है, यही तो बना है, एक पे बनो। चलो इन्होंने बोला है कि सर एक पे बनाइए, बाहर वाले पे, अंदर वाले पे मत बनाइए। अभी तो तुम ये वाला बोल रहे हो, तुमको ही पता नहीं कौन सा बनेगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, होमआर्क सीट नहीं है, इसको हटा के मैं वो वाला बना देता हूँ। तीसरे नंबर का देखो बेटा, सर वो कह रहे हैं ये वाला बनेगा। बताइए पुष्पा मैडम, तुम बताओ क्या आएगा। पीछे बता दो बेटा कौन सा आएगा। फर्स्ट वाला मतलब आपका आंसर आ गया इधर, तीन ही वाला है ना, आंशिक रूप से वाला। चल सर ये वाला आएगा,
एक पीछे वाली का बोल रही है ये वाला आएगा। और किसी का इधर बॉयज में आंसर है क्या इसके अलावा? अरे इसके अलावा चलो देखो तब इस पर आ जाते हैं बेटा, क्या लिखते हैं इसको? एक और ऑप्शन है, अरे बोलो ना बेटा, 5 ऑप्शन की तो बात ही अलग होती है। बोलो पांचवा कौन सा? तीनों आंशिक रूप से सर ये वाला। देखो क्या एक से एक बेटा दिमाग लग रहा है। अरे घबराओ मत, हंसने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ये दिमाग है, कहीं भी लग सकता है। बात समझ गए? आपने फिल्मों में देखा होगा दिल है, कहीं भी लग सकता है, ऐसे दिमाग है, कहीं भी लग सकता है। देखो बेटा इधर आ जाओ बेटा, क्या लिखते हैं यहाँ पर? 20 में लिखेंगे हम कुत्ता। इधर देख लो बेटा, अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे। यहाँ पर क्या लिखते हैं सर हम? कुत्ता। यहाँ क्या लिखते हैं? पालतू जानवर। यहां लिखते हैं हम पालतू, और यहां लिखते हैं हम क्या? पशु। सर ये वाले कुत्ते क्या है? पालतू है। कुछ कुत्ते क्या है? पालतू है। कुछ कुत्ते क्या है? पशु है। ये वाले जो कुत्ते हैं बेटा ये पशु है, बाकी के कुत्ते पशु नहीं है। तो ये क्या है बेटा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारे कुत्ते क्या होंगे सर? पशु होंगे। बात समझ गए क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ बेटा, ये वाला बताओ किसने लिखा था? किसने बताया था? हाँ तुम बताओ, क्या लिखूं बेटा? जल्दी से बता दो। अब गलत है ना सही है, अब क्या करो बेटा? क्या लिखूं यहाँ पर ये बता दो। यहां लिख देता हूं बेटा कुत्ता, यहां क्या लिख दूं? पालतू, और यहां क्या लिख दूं बेटा? पशु। सारे कुत्ते पशु होते हैं? बिल्कुल सही है, सारे कुत्ते पशु नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सारे पालतू क्या होंगे सर? पशु होंगे। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ ऐसे पालतू भी हैं सर जो पशु नहीं है, क्या है? पक्षी हैं। बात समझ गए? तो ये क्या है बेटा? ये गलत है। फिर आगे बढ़े, यहां पर आ जाओ, क्या लिख दें यहाँ पर? यहाँ किसने बताया था? हाँ डाबी जी तुमने बताया। बेटा ये गलती से क्या हो गया? ये कैसा दिमाग लगा रहे हो तुम? बनाने के बाद भी तुम्हारा आंसर नहीं बता पा रहे हो कि बीच में किसको बिठाएं। चलो इधर आ गए बेटा, यहाँ पर तीनों आंशिक रूप से बेटा। इधर से किसी ने बोला था, किसने बोला था? हाँ तुमने बोला था बेटा। बताओ बेटा डोलिया जी क्या लिखे यहाँ पर? तीनों में से कुछ भी लिख देते हैं सर। यहाँ लिख देते हैं हम क्या बेटा? कुत्ता लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम सर पालतू जानवर, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या? पशु। सर ये कुछ कुत्ते क्या है, बाकी के नहीं है क्या? तो फिर ये बाकी वाले पशु में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये क्या है बेटा? ये गलत है। इधर आ गए, यहाँ क्या लिख दें? यहाँ लिख देते हैं बेटा कुत्ता, यहाँ लिख देते हैं सर क्या? पशु, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या? पालतू जानवर भी है क्या बेटा? जानवर लगा हुआ है, पक्षी नहीं। तो फिर तो ये भी सही है। ये जानवर आ रहा ना बेटा, पालतू जानवर लिखा बेटा, अपन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। पालतू जानवर लिखा, मैं इतनी देर से पालतू समझ रहा था, ये जानवर भी लिखा है। जानवर मतलब काय में आते हैं सर? पशु में ही आते हैं। तो बेटा फिर कौन सा सही होगा सर? ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। बताओ क्यों गलत होगा? क्योंकि सर कुछ पालतू जानवर काय में आ रहे हैं? पशु में। बाकी के पालतू जानवर क्या इंसानों में आएंगे क्या सर? नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ये गलत है। बात समझ गए? जानवर मतलब क्या? पशु। पशु की बात चल रही है बेटा, तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा बेटा, तीसरा वाला। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है बेटा। बात समझ गए क्या? क्यों सही है मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। यहां क्या आएगा बेटा? पशु। यहां क्या आएगा बेटा? पालतू जानवर। और यहां क्या आएगा बेटा? कुत्ता। कुछ कुत्ते क्या है सर? पालतू जानवर है या नहीं है? कुछ कुत्ते पालतू जानवर, बाकी के कुत्ते सर आवारा भी हैं। सारे कुत्ते क्या है? पशु है। सारे पालतू जानवर क्या है सर? पशु है। जानवर की अगर बात होती है बेटा तो वो पशु ही कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर पहला वाला क्या है? गलत है। और ये वाला क्या है? बिल्कुल सही। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें?
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की स्लाइड देखो। दिख रहा है क्या बेटा, सारे वर्ड दिख रहे हैं क्या? ये बड़ा करें। इतना बड़ा ठीक है बेटा। पहला वकील, अध्यापक, शिक्षित। तीनों आंशिक रूप से, तीनों आंशिक रूप से मतलब ये वाले। और बताओ बेटा कौन सा लिखें? बताओ जल्दी से। और किसी का कोई आंसर नहीं है क्या? एक ही है क्या? दोनों क्या अलग अलग और एक पूरा वाला? चलो उधर पीछे बेटा बालिका ने बताया दोनों अलग अलग एक पूरा वाला। और बताओ बेटा 11 ऑप्शन है आपके पास, आपको तुक्का लगाना भी नहीं आ रहा। तुम्हारा आगे आंसर इसमें पहले ही है, दूसरा है, और किसी का नहीं है। चलो एक मेरी मर्जी से बना देता हूं। और बताओ बेटा क्या आएगा जल्दी से। इधर पीछे लास्ट में ये वाला। चलो देखते हैं बेटा, समझते हैं। सर तीनों में अलग अलग लिख देता हूं। यहाँ क्या लिख देता हूं सर? वकील। और यहाँ क्या लिखते हैं सर? अध्यापक। यहाँ क्या लिखते हैं सर हम? अध्यापक। और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? शिक्षित। क्या लिखते हैं सर? शिक्षित। अब देखना बेटा, कुछ वकील क्या है? क्या है ये? शिक्षित है। बाकी के वकील बिना पढ़े लिखे ही वकील बन गए। कहते हैं ना, ऐसा मतलब कहाँ मिलेगा आपको? केवल यही मिलेगा ऐसा आपको कि कुछ वकील तो क्या है सर? शिक्षित है। अरे शिक्षित है मतलब उन्होंने एलएलबी करा है। बाकी के वकील बिना एलएलबी करे वकील बन गए। मतलब वो सरपंच नहीं बनते हैं गांव के कि भैया एक पंचायत होगी उसमें फैसला सुनाया जाएगा, उसमें वकील भी सरपंच साहब रहेंगे। ये वो वाले वकील हैं, ये कहना चाह रहे हो? तो ये क्या है? ये गलत है। इधर आ गए, बताओ बेटा क्या लिखे? वकील के बाद यहां लिख दे हम वकील, यहां लिख दे हम अध्यापक, और यहां क्या लिख दे बेटा? शिक्षित। कुछ शिक्षित वकील है, कुछ शिक्षित अध्यापक है। सारे वकील क्या है? शिक्षित है। सारे अध्यापक क्या है? शिक्षित है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल क्या है? ये गलत है बेटा। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि सर कुछ वकील अध्यापक भी होते हैं। बात समझ गए? कुछ वकील अध्यापक से मतलब ये है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो बेटा नॉलेज लोगे किससे? जिस वकील ने एंट्रेंस एग्जाम निकाल रखी है। अरे बात समझे क्या? जैसे आप एक टीचर से बात करें, अगर मैं एक डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर को डॉक्टरी सिखाता कौन है बेटा? उनका सीनियर डॉक्टर। क्या जब वो सीनियर डॉक्टर उनको सिखा रहा है तो उस पोजीशन में वो क्या है? वो अध्यापक है। वो क्या है? वो अध्यापक है। जब भी ध्यान रखना, एक जूनियर वकील जो होता है वो हमेशा देखना, आप जब भी कोई से एक एक्सपीरियंस वकील के पास जाओगे जिसको काफी समय हो गया हो केस लड़ते लड़ते, उनके पास दो चार आपको छोटे मोटे वकील आसपास घूमते हुए दिखेंगे। वो उनके शौक से नहीं रखते बेटा। वो क्या है, जो छोटे वकील है ना, उनसे क्या लेते हैं बेटा? उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि ये वाला केस आएगा तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, इस केस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो फिर वो जो सीनियर वकील है वो जूनियर को बताता है, देखो तुमने यहाँ पर ये गलती करी है, यहाँ पर तुम ये कर रहे हो। तो मतलब वो जो सीनियर वाला वकील उसके लिए क्या है? अध्यापक है। बात समझ गए? तो सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? ये वाला,
क्यों होगा सर? यहाँ आएगा वकील, यहाँ आएगा अध्यापक और यहाँ आएगा शिक्षित। अब देखो बेटा, सारे शिक्षित सॉरी कुछ शिक्षित क्या है? वकील है, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ क्या होंगे, बात समझ गए? पर कुछ शिक्षित क्या है? वकील है। सारे वकील क्या है? शिक्षित है। सारे अध्यापक क्या है? शिक्षित है। पर कुछ अध्यापक क्या है? वकील है, और कुछ वकील क्या है? अध्यापक। बात समझ गए? बढ़े आगे, चलिए इधर आ गए बेटा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, कौन सा? किसी का आंसर बताओ बेटा। ये वाला है ना? और किसी का आंसर बताओ। ये वाला, किसी का आंसर बताओ बेटा। किसी का आंसर बताओ बेटा। क्या? अरे वो कोई सा हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया इसमें। ये दोनों ऑप्शन मैंने दिए हैं, किसी ने नहीं दिए? हाँ एक तुमने दिया, हाँ एक तुमने दिया है। तुमने दिया है, कौन सा वाला दिया तुमने? पहला वाला। हाँ मुझे बता, तुमने पहला वाला दिया। एक ये भी दे देता हूं बेटा, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन किसी को? ये वाला देते सर एक। सर इससे बहुत लगाव है तो ये वाला तो दे ही दो आप। बढ़े आगे, किसी का है क्या बेटा? इसके अलावा ऑप्शन बता दो। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर सर, यहां लिख देते हैं हम सूर्य, यहां लिख देते हैं हम चंद्रमा, और यहां लिख देते हैं हम तारा। सर सूरज का तारे से कोई संबंध नहीं है आपके डायग्राम से। सही है क्या ये गलत है। क्यों गलत है बताओ जरा? क्योंकि सर सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो यहाँ क्या लिख दे सर? यहाँ लिख दे सूर्य, यहाँ लिख दे हम क्या? तारा, और यहाँ लिख देते सर चंद्रमा। बात समझ गए? तो सूर्य पूर्ण रूप से क्या है? तारा है। कुछ तारे क्या है? सूर्य है। तारों का कुछ समूह क्या है बेटा? सूर्य है। बाकी के तारे क्या है? कुछ और हो सकते हैं, जिसमें पुच्छल तारा, ध्रुव तारा, बहुत सारे तारे आते हैं। चंद्रमा का इनसे आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। तो ये सारे क्या है? ये सब गलत होंगे। किसी को क्लियर करना है तो बता दो। है क्या कोई ऐसा? नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। यहां पर आ जाओ। सर्प, छिपकली, सरीसर्प। सरीसर्प मतलब रेप्टाइल, रेंगने वाले। कौन सा बना दे? एक बड़ा वाला, उसके अंदर सर दो आंशिक रूप से संबंध। अच्छा, अलग अलग वाले भी है सर, इससे बहुत लगाव है, ये दे ही दीजिए। ये दूसरा वाला। और कोई सा बेटा? अच्छा एक ये वाला भी होगा बेटा, ये वाला भी होगा ना किसी का? और किसी का बेटा बताओ जल्दी से। यही है? और किसी का दिमाग नहीं लग रहा बेटा इसके अलावा? चलो देखते हैं बेटा क्या है। सर्प, छिपकली, सरीसर्प। यहाँ क्या लिख दें? सरीसर्प लिख दें। यहाँ रेप्टाइल लिख दीजिए सर। यहाँ क्या लिख दें? सर्प लिख दिए। यहाँ क्या लिख दिया? छिपकली लिख दिया। तो कुछ सर्प सॉरी कुछ छिपकली सांप होती है क्या? नहीं होती। क्या है ये? गलत है। फिर आगे बेटा, यहाँ क्या लिख दें सर? क्या लिख दें? सर्प मतलब सांप। यहाँ लिख दीजिए छिपकली, यहाँ लिख दिए सर सरीसर्प। तो ये क्या है सर? बिल्कुल सही है। ये वाला क्या है? गलत है। तो आंसर ये वाला आएगा बेटा। ये क्यों आएगा देखना बेटा। सरीसर्प का कुछ हिस्सा काय में आता है? सांपों में आता है। कुछ हिस्सा काय में आता है? छिपकली में। बाकी का हिस्सा अदर जानवरों में आता है। छिपकली के पैर होते हैं। साइंस अच्छे से पढ़ो, साइंस अच्छे से पढ़ो। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके पैर होते हैं, पर आते काय में है? वो रेप्टाइल में ही आते हैं। बात समझे क्या? तो साइंस अच्छे से पढ़ो, ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो इधर आ जाओ बेटा। गाय, पशु और बकरी क्या बनेगा सर? यही वाला बनेगा। ये आ जाएगा क्या? गाय। ये आ जाएगा बकरी, और ये आ जाएगा बेटा क्या? पशु। इधर आ जाओ बेटा।
इसमें दो ही है, ये गलत है बेटा। इसमें दो ही है, ये गलत है, दो वाला आएगा नहीं, शायद कुछ प्रिंट मिस्टेक है। इधर आएगा बेटा, ये अलग है बेटा। निरक्षर मतलब क्या? जो पढ़े लिखे नहीं है। बताओ बेटा कौन सा बनेगा? अच्छा, एक बाहर दो अंदर, ये वाला बनेगा सर। तुमने तो बता बेटा, ये वाला कौन सा बना? ये वाला बनेगा सर एक। और किसी का बेटा? एक ये वाला बनेगा बेटा, तीनों आंशिक रूप से।